रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब होता है किसी चीज का बार बार कहा जाना। यानी कम्युनिकेशन के हवाले से अगर कोई चीज मैं अगेन एंड अगेन आपके सामने रखता हूं, ठीक है जी, तो या मैं एक ही चीज को रिजॉल्व करने के लिए मुख्तलिफ अल्फाज के साथ वो बात रिपीट करता हूँ, उसी के गिर्द बात को घुमाता रहता हूँ, तो हम इसको कहेंगे ये रिडंडेंसी है, एक ही बात बार बार की जा रही है। तो बाज लोग ये कहते हैं कि डिस्टॉर्शन का मसला रिडंडेंसी से हल हो सकता है। बाज लोग ये कहते हैं कि डिस्टॉर्शन का मसला रिडंडेंसी से हल हो सकता है। एक बात को दो दफा कह लो, एक बात को तीन दफा कह लो। जैसे वो अक्सर मैं क्लास जब पढ़ा रहा होता हूँ तो आप देखते हैं मैं एक ही बात को कहता हूँ, मैं फिर रिपीट करूंगा, मैं फिर रिपीट करूंगा, तो ये रिडंडेंसी होती है। इसका मतलब ये होता है कि मुझे यकीन आ जाए कि जो आखिरी बच्चा जो सबसे सुस्त है उसको भी बात समझ आ गई। तो ये चीज होती है रिडंडेंसी, कि बार बार कहा जाए। लेकिन इसका एक नुकसान भी है, अभी करते हैं बात। देखिए सबसे पहली बात तो ये रिडंडेंसी एक टैक्टिक्स है कि वही बात बार बार कहो और उसकी पैराफ्रेजिंग कर दो। भाई पैराफ्रेजिंग का मतलब है एक दफा एक्टिवाइज में जुमला कहा है, फिर पैसिवाइज में कह दो, फिर अल्फाज बदल के कह दो। इस तरह बार बार जुमला दोहराते रहो, तो रिडंडेंसी से अगर कोई चीज डिस्टॉर्ट हो भी रही है तो वो समझ आ जाएगी। लिहाजा एक टैक्टिक है कि चीज को ठीक कैसे बनाया जा सकता है। लेकिन मसला ये है कि जब हम एक बात बार बार कहते हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि कोई बात आपको बार बार कही जाए तो उससे मैसेज में क्या नुकसान हो सकता है? क्या नुकसान हो सकता है? चले, आप भी तो आखिर इतने एडवर्टीजमेंट देखते हैं, आपने आज तक न्यूज़पेपर इतना पढ़ा है। चले मैं आपसे पूछता हूँ, आप कमेंट्स कीजिए कि एक बात बार बार कही जाए तो क्या नतीजा निकले। ठीक है, इरिटेशन हो जाएगी, टाइम वेस्ट होगा, थोड़ा बोरिंग भी हो सकता है। तो ये भी एक नुकसान है कि अगर रिडंडेंसी पैदा की जाए तो बाज़ औक़ात मैसेज अंडरमाइन हो जाता है। इसका मतलब ये है कि रिडंडेंसी एक टूल है, लेकिन इसको इस्तेमाल करना हर बंदे के बस की बात नहीं है। आपने देखा होगा जैसे न्यूज़ कास्टर हैं या कॉम्पेयर्स हैं न्यूज़ के, जैसे कि जहांजेब खानजादा है या कामरान खान है, तो वो एक बात को बार बार कहते हैं लेकिन आपको महसूस भी नहीं होता। ये है आर्ट। इसी तरह आपने देखा होगा मैं भी एक बात को तीन चार दफा कह जाता हूँ लेकिन कभी फील भी नहीं होता। बस मसला ये कि अभी किसी न्यूज एजेंसी की मेरे ऊपर नजर नहीं पड़ी, जिस दिन पड़ गई आपको लग पता जाना है, फिर आप ढूंढते रहोगे कि सर कहाँ गए, फिर आपको वो किसी अच्छे न्यूज चैनल पे मिलेगी। अच्छा, एनीवे बस दुआ कर दिया करो किसी दिन मिल जाएंगे। अच्छा, तो बात हम ये कर रहे थे बच्चों कि जो मसला है वो ये है कि रिडंडेंसी अच्छी चीज है लेकिन मैसेज को अंडरमाइन कर जाती है। लिहाजा हमें ये चाहिए कि रिडंडेंसी का जो स्फीयर इम्पैक्ट है उसको उससे बचा जाए। लेकिन ये आर्ट किन लोगों को आता है? कहते हैं जी आर्ट जो ये आता है बच्चों, बहुत शुक्रिया आपके अप्रिसिएशन का, ये आर्ट जो आता है ये आता है एडवर्टाइजिंग एजेंसीज को, ये आर्ट बड़ा आता है कि एक ही जगह मोटरसाइकिल बेचना है तो मोटरसाइकिल खरीदने का 15 दफा आपसे कहते हैं। एक ड्यूड्रेंट है तो उसका इश्तहार देते हैं तो 20 दफा आपको जताते हैं कि यार ये लगा लो लगा लो लगा लो, यकीन करो तुम्हारे पास लोग खड़े हो जाएंगे और तुमसे स्मेल भी नहीं आएगी। इतनी दफा कहते हैं कि बंदे को लगता है यार शायद मेरे में स्मेल आती है जो मुझे ही कहा जा रहा है, और अगले दिन आप जाके पैसे खर्च कर लेते हैं। ये है रिडंडेंसी। तो सम अप कर लेते हैं, रिडंडेंसी जो है एक बात को बार बार कहा जाए, कभी एक्टिवाइज कभी पैसिवाइज, तो अगर थोड़ी बहुत बात समझ नहीं भी आई तो आ जाएगी। दूसरी बात यह है कि रिडंडेंसी से मैसेज बोरिंग होता है, इरिटेटिंग होता है, लिहाजा ख्याल भी रखना चाहिए। लेकिन एडवर्टाइजिंग वाले इस आर्ट को बड़ी अच्छी तरह इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल ये है कि आपको डिस्टॉर्शन और रिडंडेंसी दोनों समझ आ गए करने हैं। तो मैंने कहा कि चलो बच्चे हैं, सवाल करने में क्या हर्ज है इनके साथ। तो पहला सवाल कंप्यूटर जी आपसे कर रहे हैं, इफ रिसीवर फील्स once provided there should be no need to give it again, this problem called, कि रिसीवर अगर ये कहे कि एक दफा ये बात जो मुझे मिल गई है या दे दी, अब बार बार मुझे देने की ये चीज की जरूरत नहीं है, तो क्या बात हो रही है? तो यकीनन बार बार की बात जो हो रही है ये रिडंडेंसी की बात हो रही है। गुड। तो ये बच्चों सवाल हो गया। अब आप सब बच्चों ने जवाब सही दिया, कंप्यूटर ने आपकी बात मान ली, अब जज्बाती होने की क्या जरूरत है। आगे चलते हैं, बात करते हैं इसके ऊपर भी कि बाज औकात ऐसा होता है कि बाज रेसिपिएंट ऐसे होते हैं
जिनका रवैया बड़ा इरिटेटिंग होता है। तो सम ऑफ द रेसिपिएंट्स हैं वेरी इरिटेटिंग बिहेवियर। देखते हैं क्या इरिटेटिंग बिहेवियर होता है जिनका। देखिए एक तो इरिटेटिंग बिहेवियर अक्सर ये होता है, या एटीट्यूड इनके अंदर क्या होता है, बाज रिसीवर के अंदर एटीट्यूड होता है, ठीक है ना। वो क्या एटीट्यूड होता है, देखिए बाज रिसीवर क्या करते हैं, वो बात सुनने में पूरी तवज्जो ही नहीं देते। तवज्जो ही नहीं देते। जैसे हमारे एक या दो बच्चे हैं क्लास में, वो कहते हैं नहीं जी ऑनलाइन समझ ही नहीं आनी, वो तवज्जो ही नहीं देते। और भाई ऑनलाइन आजकल दुनिया में लोग सीएमए क्वालिफाई कर गए हैं, लोग ऑनलाइन लेक्चर्स की मदद से बड़े बड़े रिसर्चर बन गए हैं। तो भाई आज तो ऑनलाइन का जमाना है और फ्यूचर तो इसी का ही है। तो लिहाजा वो तवज्जो ही नहीं देते, वो कहते हैं नहीं जनाब ये तो देखिए तवज्जो ना देंगे तो फिर तो कुछ भी समझ नहीं आएगी, चाहे क्लास में बैठ जाए आप, ठीक है। और चाहे मैं आपको कैल्शियम की 4 गोलियां भी खिला दूं फिर भी आपका ब्रेन काम नहीं करेगा, क्योंकि आपने तय कर लिया है कि ब्रेन को ऐसे रखना है जैसे किसी ने 72 मॉडल की कोरोला को कपड़ा डाल के रखा हो। वो भाई चलाओगे तो चलेगा ना। तो पहली बात तो ये कि तवज्जो तवज्जो नहीं देते। दूसरा मसला ये है कि बाज औकात ऐसा भी होता है, बाज जगह यहाँ पे तो नहीं है, जैसे आप कोई अकाउंटिंग का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं या एडवांस स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, तो वहां पे ऐसा होता है कि हमारे पास ड्यू एक्सपीरियंस या नॉलेज नहीं होता। इसलिए आपने देखा होगा कि जो सीए का मॉड्यूल है ई और एफ, वो कहते हैं जी आप आर्टिकलशिप करें जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तब आपको ये पास कर सकोगे। तो वो बाद में वो कहते हैं जी, बल्कि जब आप इंशाल्लाह कैफ क्लियर कर लोगे और आर्टिकलशिप स्टार्ट करोगे, उसके मेरे 3 अटेम्प्ट बाद यानी कि 1.5 साल बाद आप पेपर में की फी जमा कराओगे, तो ताकि आपका एक्सपीरियंस हो जाए। तो बाज वक्त एक्सपीरियंस नहीं होता, तो ये भी एक मसला होता है रेसिपिएंट का। दूसरी बात ये होती है कि बाज औकात ऐसा होता है कि जो पर्सन आपको वो मैसेज सेंड कर रहा होता है, वो सेंडर को आप डिसलाइक करते होते हैं, आपको वो पसंद नहीं होता। यानी आप ये कह लें कि उसका रंग पसंद नहीं आया, कलर पसंद नहीं आया, या उसकी कोई आदत पसंद नहीं आई। क्योंकि होता भी है कि बाज सेंडर ऐसे होते हैं जो बोलने में बाज औकात इस तरह का स्टाइल अडॉप्ट कर लेते हैं जो रिसीवर को अच्छा नहीं लगता। बाज औकात क्या लोग क्या करते हैं, वो बात करते हैं जैसा कि मैं कह रहा था, पटाखे मारते हैं, पता नहीं बातों में टेस्ट लेते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि बात करते करते जो है वो बीच में कोई दूसरी साउंड निकालनी शुरू कर देते हैं। अच्छा कोई सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं कोई। तो इस तरह के अजीबो गरीब तरह के भी मामलात होते हैं, तो उससे डिसलाइकिंग का फैक्टर भी आ जाता है। अब उसके बाद ये भी होता है कि बाज औक़ात ऐसा होता है कि कोई ऐसा सेंडर आपके सामने आ जाता है जिसके साथ पहले से आपका फटा है, कॉन्फ्लिक्ट है। वो कहीं वो क्या कहते हैं, आपकी गली के चक्कर लगाता रहा है, आपको बुरा लगता था, अब वो आ गया कहीं आपके टीचर के तौर पे या किसी स्पीकर के तौर पे, अब आपको उसके ऊपर पहले ही तापा है तो आपको उसकी बात समझ नहीं आती। दूसरी बात ये कि बाज लोग भुलक्कड़ भी होते हैं, इधर बात होती है दूसरे भुलक्कड़ हुए होते हैं। यानी बात समझ आ गई है, दूसरे साथ फिर कह रहे होंगे अच्छा नहीं गल ते समझ आ गई जरा दोबारा दस दे। ओ भाई जब बात समझ आ गई तो आ गई, बात चिकनी थोड़ी है जो हाथ से निकल जाएगी। एक दफा ब्रेन में आ गई तो ब्रेन को ताला लगाओ, उसको ब्रेन के अंदर लेके जाओ। वो क्या करते हैं, वो कहते हैं अच्छा नहीं नहीं समझ आई सी फिर चली गई। वो आगे कैसे चली गई, बत्ती थोड़ी आती है और चली जाती है, लाइट थोड़ी। समझ यहाँ आती है या नहीं आती, आ गई है फिर कैसे चली गई, फिर चली गई है तो जीप चलने लोग हैं। तो ऐसे लोग भी होते हैं। तो ये भी एक मसला है हमारे साथ। अच्छा एनीवे, तो पहली बात ये तवज्जो ना देने से। दूसरी बात ये है कि उस फील्ड का तजर्बा या नॉलेज ही नहीं है। तीसरी चीज ये है कि सेंडर पसंद नहीं आया, या सेंडर से पहले ही कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, या फिर ये है कि बातें आप भूल जाते हैं, आप भुलक्कड़ हैं। तो इस तरह की सिचुएशन होती है। अब कंप्यूटर जी कहते हैं कि ये तो छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बच्चे भी छोटे छोटे हैं तो इनसे सवाल तो थोड़े करो। तो मैं कहता हूँ अच्छा भाई कर लो। तो कंप्यूटर आपसे ये पूछता है कि इस सवाल का जवाब दो कि distortion is a serious problem. Which of the example of distortion, which one is different? कौन सी प्रॉब्लम जो है यहाँ पे एग्जाम्पल है डिस्टॉर्शन की, और फिर डिफरेंट बात कौन सी है इसमें से। तो आपको डिफरेंट बात सुननी। जी तो देखते हैं आप क्या जवाब देते हैं। तो बच्चों ने जो जवाब दिया वो बी दिया है, और बिल्कुल सही जवाब दिया है। क्यों भला, देखिए अगर सेंडर चीज को सही तरह से नहीं इंटरप्रेट कर सका तो भाई उसका मसला है। ड्यू टू बीइंग टेक्निकल एंड कॉम्प्लेक्स मैसेज है, आपने अंडरस्टैंड ही नहीं किया, डिक्शनरी नहीं यूज की, तो ये भी एक मसला है, आपने इंटरप्रेट गलत कर दिया। और अगर आप ये कहते हैं मस्ट गॉट रॉन्ग, तो ये भी ठीक है। बस ये चीज है कि अगर सर्वर खराब हो गया तो ये तो टेक्निकल एरर है ना, इसमें हमारा इंटरप्रिटेशन का तो कोई मसला नहीं ना, ना सेंडिंग का और ना रिसीविंग का। ठीक है जी। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3,
message distortion occur whenever message sent by one communicator, ये एग्जिस्ट करता है किस सूरत में शाबाश? ये है कि इंटरप्रेट कर लिया डिफरेंटली तो ये डिस्टॉर्शन ही तो है, और अगर आपने मिसअंडरस्टैंड किया है इंस्ट्रक्शन को तो ये भी डिस्टॉर्शन है, और अगर आपने उसका इन्वायरमेंट एंड कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंड नहीं किया और उसकी वजह से मिसअंडरस्टैंड किया तो ये भी डिस्टॉर्शन है। तो ऑल ऑफ अबव बिल्कुल ठीक है, लेकिन कहते हैं कि फीडबैक इसका बड़ा अच्छा सोल्यूशन है। तो देखते हैं भाई फीडबैक इसका सोल्यूशन क्यों डिक्लेयर कर रहे हैं। कहते हैं जी अगर फीडबैक होता तो ये कंफर्म हो जाता कि मैसेज रिसीव भी हो गया और अंडरस्टूड भी हो गया, तो हमारे डिस्टॉर्शन से हमारी जान छूट जाती। और दूसरी बात ये है कि सेंडर कैन ट्राई टू करेक्ट, अगर हमें पता चले कि उसने कहा है कि नहीं समझ आया तो हम दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे। और तीसरी बात ये है कि अगर ये कम्युनिकेशन जो है पता चल जाएगा कि इफेक्टिव है या नहीं है, और अगर इफेक्टिव नहीं तो हम इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। लिहाजा फीडबैक का फायदा ही फायदा है, ये पता लग गया मैसेज मिल गया अंडरस्टूड हो गया, नंबर वन। दूसरी बात है अगर नहीं समझ आया मिसअंडरस्टैंडिंग हम दोबारा ट्राई कर सकते हैं। और तीसरी चीज ये है कि हम मजीद इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये है फायदा फीडबैक का कि मैसेज समझ भी आएगा, नहीं आएगा तो हम कोई हल तो करेंगे ना उसका, फिर क्या ख्याल है जी? शाबाश बच्चों। तो यहाँ पे भी एक सवाल आपसे कर लेते हैं, और सवाल क्या करना है, सवाल ये है Ali asked Saira for a report on project feasibility for new project. She failed to submit the report even after 2 days. Choose the which action would have prevented the failure. कौन सी ऐसी चीज थी जो प्रिवेंट कर सकती थी फेलियर को? तो देखिए अगर अली रिक्वेस्ट करता फीडबैक के लिए सारा से, तो मसला ये है कि यहाँ ये बात नहीं हुई, बात ये है कि उसे शायद समझ ही नहीं आई कि क्या करना है। और फिर ये है कि अली सेंडिंग सैंपल रिपोर्ट टू सारा, चले ये भी अच्छी बात है अगर वो कर लेते। सारा आस्क अली टू क्लियर अप हर कंफ्यूजन, कि सिर्फ एक ईमेल कर देने से मसला हल नहीं होता। असल में बात ये कि बोथ सारा एंड अली शुड कम्युनिकेट रिगार्डिंग द टास्क आफ्टर इनिशियल ईमेल। खाली इनिशियल ईमेल से मसला हल नहीं होता। जब आप किसी को कोई प्रोजेक्ट देते हैं तो खाली ईमेल का मामला हल नहीं करती, खाली फीडबैक मसला हल नहीं करता, बल्कि मसला जो चीज हल करती है वो है डिटेल डिस्कशन। तो याद रहे फीडबैक वहां होता है जहां आपसे ये पूछा जाए ये चीज मिल गई कि नहीं मिली। जहां असाइनमेंट की अंडरस्टैंडिंग की बात है, प्रोजेक्ट की अंडरस्टैंडिंग की बात है, वहां पे तफसीलात ज्यादा चाहिए होती है। एनीवे, तो यहाँ पे हम इसको जो है